गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओके, पहले मैं करती हूँ आउटफिट ऑफ द डे। वाओ, इज़न्ट दिस कूल? ओके, the very reason is that I'm very happy because I won't say I discovered this new place. I knew there was this new garden. मुझे लगता 3-4 साल पुराना है, but I never explored it क्योंकि वो थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर या ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स दूर है। 1.5 किलोमीटर्स बिकॉज मे बी आई वॉक फास्टर, so I can cover up from my house to that place which is बीचों बीच, लाइक ना इट्स ना हाईवे। जंगल तो नहीं, एक ज़माने में जंगल ही था ना ये सारा। अभी प्राइम लोकेशन हो गया, बट इट इज़ ऑन द हाईवे काइंड ऑफ अ थिंग। एंड वहाँ पे काफ़ी मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा बंद है, लेकिन दैट पार्क विच इज़ दैट देयर इज़ अ पॉन्ड, गणेश मंदिर है उसके पीछे एक पॉन्ड है। तो पॉन्ड अगली सा है और वो रूखा सूखा जंगल सराउंडेड है। ठीक है, फिर भी नेचर इज़ नेचर, कुछ बोल नहीं सकते। तो आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, और वहाँ पे ना पूरे बूढ़े लोग और ये हाउसवाइफ मोटी पाड़ी आ जाती है, सारे के सारे सीनियर सिटीजन्स ही लगते हैं। वो इट्स मॉर्निंग में ओपन फ्रॉम 6 o'clock to 10 o'clock, फिर इवनिंग में 4 to 8। वहाँ पे एक बैडमिंटन, वो आई विश दे कुड डू अ बैडमिंटन कोर्ट, लेकिन वो एंट्रेंस पे ही बैडमिंटन खेल रहे हैं। मैंने बोला किसी के थोबड़े को लग जाएगा। और उसके पीछे जो है ना, जो सिक्योरिटी के पीछे के कैबिन में, वहाँ पे उन्होंने योगा के लिए वो बनाया है स्पेस। मैंने बोला तो बैडमिंटन के लिए भी बनाना चाहिए ना। देखिए वो लेज़ी होंगे शायद से, वो क्लियर आउट करके वो कोर्ट बनाने के लिए, तो एंट्रेंस पे ही लोग बैडमिंटन खेल रहे थे। तो मैंने बोला व्हाट इज़ लाइक नॉमिनल चार्जेस 200 रुपीज़, हाँ, जस्ट टू यूज़ द प्रमाइसिस बिकॉज दे प्रोवाइड यू विद नेट एंड वो, बट इट इज़ ऑन द एंट्रेंस। जैसे तुम गेट खोलते, मैंने बोला दिस इज़ नॉट अ बैडमिंटन कोर्ट ना, जाने दें, मुझे क्या करना है। अच्छा, सो ऑल सीनियर सिटीजन्स, और इतना ऐसा लगा था मैं वीटी स्टेशन में आ गई। इतनी रश, मोटी पाड़ी लेडियाँ, सब साड़ीज़ वाड़ीज़ में, जिनको या नाश्ता कर रहे, आई डोंट नो घर में नाश्ता बनाती है या नाश्ता, ये लेडीज़ मैंने देखा है वहाँ पे घूम रहे हैं। मैंने बोला इतने जाड़े बटाटे और ऐसे क्लमजी, ऐसे जैसे उठ के आ ही गए। मैंने बोला इफ़ यू गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट ढंग के कपड़े पहन के तो जाओ, यू डोंट हैव टू बी डेक्ड अप, बट एटलीस्ट वेयर नीट क्लोथ्स एंड गो। तो मुझे नहीं लगता है, मैंने बोला दुनिया मेरे हिसाब से चलती नहीं है, लेकिन इट लुक्स वेरी अगली, राइट? यू आर गोइंग टू सी सो मेनी पीपल एंड हाउ आर यू जस्ट ऐसे उठ के आ गए। और ये ओल्डीज़ होते हैं ना, वो अपना जो भी है शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के, और मैन वो आ जाते हैं और फिट फाट ऐसे चलने लगते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट ओल्डीज़ आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, दैट दे आर मूविंग देयर आस इन रिटायरमेंट एंड गोइंग। और ये काफ़ी मतलब ये ना, इट्स लाइक अ सेक्लूडेड प्लेस भी नहीं बोल रहा, बॉम्बे में कुछ भी सेक्लूडेड नहीं है। आई विल टेल यू समथिंग, व्हेन आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट ट्राइबल लंच, ये क्या करते हैं, ये रईस चैरिटेबल लोग जो रईस होते हैं ना, ये ट्राइबल्स के साथ मिलके ये कुछ उनका खाने का फेस्टिवल बनाते हैं। एंड दे चार्जिंग पर हेड 500 bucks। तो वो 8 years पहले का बात कर रही हूँ, 6-7 years के बाद। एंड इट इज़ इन बीचों बीच ऑफ दिस नेशनल पार्क में भी पीपल आर स्टेइंग। ना आई शुड नॉट बी सेइंग सच थिंग्स बिकॉज आई थिंक दे आर अलाउड टू स्टे देयर बिकॉज वो पहले से रहते हैं वहाँ पर। एंड इट इज़ इन मिडल ऑफ नो वेयर, आई नीड बी सरप्राइज कि ये बॉम्बे है करके। एंड मैंने वेंट देयर, मैंने बोला एक तो ये हम लोग बचपन में यहाँ पे पिकनिक पे आते थे, वहाँ मेरे घर से यहाँ मतलब स्कूल से यहाँ आने के लिए 1 घंटा लगता था, लाइक लिटरली इट वॉज दैट फार उस ज़माने में। मैं 80s की बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम एन एंशिएंट पर्सन। तो अभी तो थिंग्स हैव चेंज, राइट? तो एक बस भी जाती है शायद अंदर। तो व्हेन आई डिड दैट प्रोजेक्ट ना, मैंने वो हिपोक्रेसी देखी वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स की। मैंने बोला व्हेन आई वाज सजेस्टिंग कि फ्यूल जो है प्लास्टिक का बन सकता है, वी कैन टाई अप विद दैट थिंग्स इन पुणे बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च है। मैंने बोला पूरा कोऑर्डिनेशन मैं करूँगी, बट आई नीड फंडिंग एंड आई नीड हेल्प फ्रॉम यू पीपल, क्योंकि अगर इनको गैस का शायद प्रॉब्लम है, या उनको पानी गर्म करना है, या उनको अल्टरनेटिव फ्यूल चाहिए, जैसे केरोसिन तो है, लेकिन वो हमारे इन बॉम्बे में कितना प्लास्टिक होता है। वाई डोंट वी स्टार्ट अप सम प्लांट ओवर हियर इटसेल्फ एंड कन्वर्ट प्लास्टिक से जो फ्यूल बनता है। द मिनट दिस हर्ड मी स्पीकिंग दीज 2 people, वो मैंने ये बात वो पर्सन से की थी, NRI है बंदा, आधा
पेयर ऑस्ट्रेलिया में रहता है और आधा इंडिया में रहता है। और ये इतने शाणे हैं ना, तो उन्होंने मुझे ऐसे किया जैसे उन्होंने सुना नहीं या मुझे जानते पहचानते नहीं है। एंड दे वर सपोज टू पे मी फॉर द ट्रांसपोर्ट टू गो फॉर दैट लोकेशन, क्योंकि उन्होंने वो ऑर्गेनाइज़ किया था। एवरी ईयर दे ऑर्गेनाइज, आई थिंक 2 people ऑर्गेनाइज दिस ट्राइबल लंच फेस्टिवल। समटाइम्स आई थिंक इवन अ 5 star भी जुड़ा रहता है। मैंने बोला क्या नौटंकी। एंड आई सॉ ऑल दीज काइंड ऑफ रिच इलीट पीपल मिडल ऑफ नोवेयर। आफ्टरनून में वो नीचे बैठ के, वो नीचे भी नहीं, आई थिंक कुर्सियाँ रखी थी, मैंने तो उनके साथ बैठ के उनका वो मच्छी वच्छी खाया। ये मच्छी बना रहे थे, सब्ज़ी बना रहे थे, वड़ा कुछ तो बनाते हैं, और राइस की रोटी। मैंने बोला ये खाने के लिए मर मराओ के तुम यहाँ पे आए हो और यू आर पेइंग 500 rupees पर हेड। तो दे मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट एंड दे सेड वेलफेयर ऑफ दीज पीपल। आई डोंट, वेलफेयर भी हो सकता है। एंड दोज लेडीज़ वो कुकिंग एकदम फ्रेश सा। आई वाज सिटिंग, वो मुझे ऑफ़र करे थे, दिए ताई खा, हे ज्ञाना, हे खा, हे पदा। दे वर टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, एंड दे वर सेइंग ताई हे ज्ञाना। एंड आई वाज टॉकिंग विद देम, लाइक यू नो। उसके पहले भी काफ़ी 2-4 विजिट्स हो चुके थे, सो दे न्यू माई फेस। एंड इट्स लाइक पक्का लाइक अ विलेज इनसाइड, यू नो। वहाँ पे तबेला भी है, आगे आगे तो बीचों बीच, जस्ट लाइक अ विलेज, यू नो। सो वी आर लाइक दिस, यू नो। हम लोग ऐसे एक वी लिव इन अ फिश टैंक, यू नो। हमें अपनी ही दुनिया से पड़ी रहती है। ऐसे दिस लाइफ बियॉन्ड। ये मैं 7-8 years पहले की बात कर रही हूँ। सो व्हेन आई वाज सजेस्टिंग ऑल्टरनेटिव थिंग्स, तो ये बंदे ने मुझे ऐसे उठा के फेंक दिया, मतलब जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑर्गेनाइजेशन मतलब था कुछ है नहीं, 2-3 लोग थे एंड दे वर ट्रस्टीज़। तो इट इज़ नॉट इवन अ मेजर ऑर्गेनाइजेशन, बट दे वॉज वॉल्टियर्स, लाइक दे वॉन्टेड मी टू बी वन ऑफ देयर परमानेंट मेम्बर्स। लेकिन मैंने जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट की चीज़ें सजेस्ट करने लगे, दे वर फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल। एंड देयर वाज दिस अदर फीमेल हु इज़ ऑलवेज ओवर एक्टिंग। मैंने बोला देखो भाई, तुम लोग ने मुझे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं दिया, मिडल ऑफ नोवेयर आई एम गोइंग। मैं कैसे भी करके रिक्शा पकड़ के गई हूँ वहाँ पर, एंड वहाँ से मैं चलते चलते मिडल ऑफ नोवेयर, आई मीन हाउ कैन यू स्ट्रैंड मी लाइक दिस। ऊपर से तुम लोग सारे लोगों को बुला के पैसे दे रहे हो, और यहाँ तो मैं मेंबर हूँ, तुम लोग मेरी टेक केयर भी नहीं कर रहे हो, यू नो। मैंने सुना दिया था उसको। फिर उसने मुझे, ही इज़ लाइक आई एम नॉट, ओ आई डिडंट नो अबाउट दैट शांति, मैं आई एम आउट ऑफ टाउन। मैंने बोला ठीक है, तो अभी क्या है, ऑनलाइन कर दो जो भी है, नॉमिनल कॉस्ट। पीपल डू दैट। मैंने बोला तुम लोग के पास इतने पैसे तुम लोग वेस्ट करते हो, और तुम मुझे मेंबर बनाना चाहते हो, ट्रांसपोर्ट और मेरी सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं है। आई एम लाइक बीचों बीच चल के जा रही हूँ, 5 kilometers अवे फ्रॉम इनसाइड कहीं तो भी। देन आई रिक्वेस्टेड, जो भी मुझे ऐसे लोग दिख रहे थे, मैंने बोला वो कहाँ है वो लोकेशन, क्योंकि वहाँ पे वाड़ीज़ रहते हैं ना, डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ सेटलमेंट्स रहते हैं। ओके, आई टेल यू दिस मूवी ना, जैत, वो एक मराठी मूवी है, रात टाकली, स्मिता पाटिल है उसमें, मोहन आगाशे है, नीलू फुले, और ये सब ना, ये सारे लोग हैं। स्मिता पाटिल की एक अवार्ड विनिंग मूवी है ये। तो ये जैत ना, जैसे सेटलमेंट्स रहते हैं ना, वैसे वाला ये है ये चीज़। सो आई एम जस्ट गिविंग पर्सनल एक्सपीरियंस मैं क्यों दे रही हूँ, ताकि तुम लोग को पता चले कि ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट एकदम ही ऐसे ढूंढी पकड़ी रहते हैं। अगर उनमें से लोगों को कुछ अच्छा हो जाता है 10% का, तो ठीक है, वरना मुझे तो मैं बोलूँगी भाई ऐसे। सो एंड देन ना फिर क्या हुआ, और दैट वो लेडी थी ना, वो लॉयर थी, वन ऑफ द मेम्बर्स। शी वॉज एक्टिंग स्मार्ट ऑल द टाइम। वो बहुत इनसिक्योर हो गई थी। शी थॉट शी वॉज ओनली इंटेलिजेंट। मैंने बोला इंटेलिजेंट बातें करने के लिए लॉ की ज़रूरत नहीं होती, कॉमन सेंस। उनका वो सीक्रेट्स बाहर नहीं निकले, वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ऑल दैट। तो इसलिए वो क्या करते हैं ना, वो तुम पर्सनली लोगों को हेल्प करना चाहते हो ना, वो ऑपोजिशन करेंगे और वो तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब दे don't want genuine people to help genuinely. I hope you understand, that's the way it is. And और मेरा क्या एक्सपीरियंस, मैंने एक बाइक प्रोजेक्ट भी किया था, बस बाइसिकल एक पर्सन करता है। ये पुअर बच्चों को जो साइकिल चला के, मतलब उनका स्कूल दूर होता है, तो ये जो हमारी सोसाइटी में बच्चों के पुराने टूटे फूटे वर्केबल कंडीशन में जो पुराने होते हैं, उनको पॉलिश करके रिपेयर करके वी गिव इट टू दीज किड्स इन द विलेज और दीज किड्स। तो आई वाज लाइक
हाँ, ये पर्सन किसी को भी दे रहा था। मैंने बोला जिन बच्चों को चाहिए, एंड आई वाज फाइटिंग, जिन बच्चों को मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए। उसके ऊपर मुझे इतना बहसबाजी और मुझे इतनी ऑपोजिशन मिली। मैंने बोला रैंडमली जस्ट डोनेट। मैंने बोला यहाँ पे किसी ने डोनेट करके, अब पूरा वो मेहनत करके एक पर्सन ने हमारे यहाँ पे, मतलब नॉट हमारे यहाँ, 1 किलोमीटर दूर, दैट पर्सन हैड लिटरली कोऑर्डिनेटेड विद हिज सेक्रेटरी। पूरे बच्चों की साइकिल उसने गैदर की थी, अपने पैसे जोड़ के रिपेयरिंग, पेंटिंग की थी और हमें दिया था। आई सेड वी हैव टू अप्रिशिएट दैट पर्सन। यहाँ तो लोग अपना घर का काम भी मुंह बना के करते हैं, ये चैरिटी का काम, इसने अपने पैसे, ये रिच पीपल से पैसे छूटते नहीं है, फिर भी ये पर्सन ने कोऑर्डिनेट करके, मेहनत करके इतना सब किया है। वी नीड टू अप्रिशिएट सच थिंग्स। वाई आर वी बिहेविंग लाइक दिस? तो रैंडमली किसी को भी नहीं देने का। मैंने बोला जिन बच्चों को द फर्स्ट प्रायोरिटी, लेडीज़ अगर वो चलाती है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में देना चाहिए साइकिल। सो मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें भी की है जहाँ पे आई स्टूड फॉर माई ग्राउंड, और मुझे जो ऑपोजिशन मिली है, ऊपर से मेरे रेपुटेशन का जो वड़ा पाव हो गया ना, वो दैट इज़ अनदर थिंग। आई हैव स्टूड माई ग्राउंड एंड आई वॉज द वन हु वाज कोऑर्डिनेटिंग बैक टू बैक। तो व्हाट्सएप पे मैं सीधा सीधा बहस करती थी। नाउ आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि कुछ भी रिटन नहीं होना चाहिए ऐसे मुंह पे वर्बली, बिकॉज दे कैच होल्ड ऑफ यू एंड दे टेक ग्रज एंड दे टेक क्या बोलते हैं ना, रिवेंज लेते हैं। सो मैंने वो सब देखा है, पता है व्हाट डज शी थिंक ऑफ अ सेल्फ, वी विल डू। और तुम जितना ये करते हो उतना अपोज करते हो। मैंने मतलब बोला ना, व्हेन आई वाज वर्किंग विद स्टाफ, दिस गाइज वर शाउटिंग एंड येलिंग एंड ऑल। व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट्स, मैंने बोला दुनिया को हम जेब के अंदर रखेंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे। जब तुम रियली रेवोल्यूशन करने को जाते हो, जबकि तुम, यू माइट नॉट बी यंग एंड वट एवर एज ऑफ ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट्स, तुम्हें ऑपोजिशन और एनिमीज़ मिलेंगे, कदम कदम पे मिलेंगे, हर बार मिलेंगे। तो कैन यू बिलीव, तो मेरे लिए वनवास लेना बहुत ज़रूरी था। आई टुक अ वनवास फ्रॉम एवरीथिंग बिकॉज आई हैड इनफ ऑफ इट, क्योंकि मैं ऑलवेज एक रेवोल्यूशनरी थी, एक रेबेल थी मैं। एवरी टाइम आई हैड टू डू, अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए थे, मैं आई कुड, एंड आई वॉज वेरी मूवफट ऑल्सो। देन आई रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर मुझे काम करवाना है या काम करना है ना, तो नेविगेट करने का वो, मैंने बोला भगवान मुझे ट्रिक दे दे कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, और गरीबों की मदद हो, नीडी लोगों की मदद हो, जहाँ जहाँ मुझे प्रोजेक्ट्स करने हैं। टुक अप सम वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। मैं लोगों के साथ भिड़ती थी एट द हाईएस्ट लेवल, एंड आई रिमेंबर मुझे कितना ऑपोजिशन, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन अलग से, वो टेंशन, स्ट्रेस, हाइपर टेंशन, वो अलग से मुझे मिलता था, बिकॉज कोई कोलैबोरेट नहीं करता था, कोऑपरेट नहीं करता था। मुझे जितने हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स आते थे, मैं उतना बेटर करती थी। तो मैंने दैट्स द रीज़न आई टुक अ वेरी लॉन्ग ब्रेक। इतना बड़ा वनवास मैंने इसलिए लिया कि मैंने इतना देखा, हिपोक्रेसी देखी, मैंने रिलेटिव्स के बीच में भी देखा। वो पीपल प्लीजिंग होना चाहिए, कोई तुम्हें थोड़ा बहुत गिफ्ट देता है, कोई आराम से बातें करता है, वो सर पे चढ़ के बैठ जाता है, जस्ट बिकॉज तुम्हें याद नहीं तुम्हारे बैड डेज में हम लोग ने तुम्हारा साथ दिया था। एक आध लंच क्या कर लिया, एक आध गिफ्ट क्या दे दिया, सर पे ही बैठ गए, खरीद ही लिया, पंदुआ मजदूर बना लिया। हाँ सीरियसली मैं अपने जेब से पैसे डाल के काम करती थी, यू नो। देन आई रियलाइज नहीं, इन सर्टन थिंग्स रनिंग कॉस्ट होना चाहिए। अब इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना पैसा होता है, पूरा अपने बैंक अकाउंट में तो घुसेड़ देते हैं। नहीं भाई, आई विल बी लाइक वेरी क्लियर, भाई चैरिटेबल है तो गुड फॉर यू, बट मेरे जो रनिंग कॉस्ट है मैं कवर करूँगी। ओके, आई विल बी वेरी शार्प विद देम। पहले अपनी जेब से पैसे डाल के मैं तो पूरी ये हो गई थी कंगाल। Okay, that's one experience. Take care of yourselves. Have a nice day. Bye.